हेलो पीपल। अच्छा है ये मूवी आज रिलीज होगी क्योंकि एटलीस्ट तुम ये रिव्यूज वगैरह देख के ये डिसाइड कर पाओगे कि अब कल वैलेंटाइंस डे पे रोमियो बनना है या रोमियो देखना है, right? So allow me to tell you, Vishal Bhardwaj is Bhardwajing for sure, but the movie itself was quite a roller coaster. क्या क्यों कैसे आ जाओ बात करते हैं। So और रोमियो का अगर ट्रेलर देखा होगा तो लगा कि ये होने वाली है वही टिपिकल लव स्टोरी जहां बम्बई की एक गैंगस्टर को कोई हूर की परी दिख जाती है तो लौंडा बावरा हो जाता है। बट लकीली दिस एक्सपेक्टेशन हेल्प्स एक्चुअली, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे घिसी पिटी स्टोरी बट एक्चुअली यू विल गेट सम बेटर एंगल्स देन मोस्ट लव स्टोरीज दीस डेज। तो या इट्स अ विन फॉर अस आई बिलीव, क्योंकि वी हैव अ सुपारी किलर उस्त्रा, सुपारी दे के फंसाने वाली लौंडिया, साइड क्वेस्ट कराने वाला पांडु खान, बॉलीवुड का ब्रांड न्यू मेन स्ट्रीम बॉडी वाला विलन अविनाश तिवारी और थोड़ा सा नॉट यू टू वाला झटका देने वाली फरीदा जलाल। अब देखने वाली बात यह है कि बस कौन किसको पकड़ेगा, किसको लपेटेगा, कौन मारेगा, कौन मरेगा और क्यों। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी ऑब्वियस, एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग है बेटे परफेक्टली ऑन पॉइंट हर किसी की। आई मीन लाइक आई सेड बिफोर, किसी मूवी में नॉट जस्ट द मेन लीड बट जो भी सपोर्टिंग रोल वाले होते हैं उनकी भी एक्टिंग जब ऑन पॉइंट होती है तभी असली मजा आता है, और वही यहाँ हुआ है। क्योंकि ज्यादातर कास्ट के काम से हम वाकिफ तो हैं ही ऑब्वियसली, बट टू सी अविनाश इन दिस स्पेसिफिक रोल वाज एक्साइटिंग, रिफ्रेशिंग, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्टिक। क्यों आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी विद द एंटायर कास्ट एंड देयर परफॉर्मेंस एज वेल। क्योंकि डायरेक्शन जो किया है उससे पूरी कहानी, पूरा माहौल जो उठ के आया है ना, क्या ही बताऊं। भारद्वाज जी का काम हल्के में वैसे भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हल्के में ले भी लिया तो जो पिक्चर में साउंड ट्रैक लगाया है, चाहे गाने हो, एक्शन हो या सेंटी बैक स्टोरी हो, मजा पूरा आया है। मजे में कमी नहीं होनी चाहिए। आई मीन यस, कहीं कहीं किसी ना किसी जगह पे एक्शन सीक्वेंस तुम्हें लगेगा कि नह मजा नहीं आया, बट स्टिल जो कलेक्टिव वाइब चल रही है पूरे सीन की, यू विल डेफिनेटली हैव फन इन दैट। क्योंकि भाई शाहिद को तो तुम ऐसे रोल में देख ही चुके हो ऑब्वियसली, एंड एज यू कैन सी बॉलीवुड ने मारकाट वाला फॉर्मूला पकड़ लिया है, यू नो, क्योंकि यही वर्क कर रहा है तो अगले 10 साल तक इसी को छापेंगे। बस पिक्चर काम करेगी तो सिर्फ तब जब होगा सही एग्जीक्यूशन बाय द डायरेक्टर एंड कमिटमेंट बाय द एक्टर्स एंड नो टट्टी इन द प्लॉट। सो इस सब के बाद भी आई वुड गिव दिस मूवी अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 generously, mainly because even though the story was basic, the plot was very satisfying. टिपिकल लव स्टोरी नहीं डाली है, गैंगस्टर है, यस, गैंगस्टर की आंखें भिड़ गई हैं, यस, पर फिर भी टिपिकल रूट नहीं लिया है। गैंगस्टर के दिल में अचानक से उठी आशिकी है, पर स्प्राइट रास्ता क्लियर है वाला फंडा है, कोई लुलू पूचू में नहीं अटके हैं लकीली, विच इज वाई स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट भी अच्छा है और ट्विस्ट का अंजाम बड़ा सेटिस्फाइंग था। मतलब ऐसा सेटिस्फाइंग जो विलेन को चूतिया बनाने की जगह बना दे। बस गम रह गया तो दो छोटी सी चीजों का। पहला, हीरो का डाउनफॉल दिखाया बेसिक बट कमबैक दिखा दिया एकदम ही 90s वाला। I mean, I understand that the movie itself is showed to be based in the 90s, but still, पहली बात 90s का वाइब इतना लग नहीं रहा apart from the ambience, but plot point तो नए रख सकते थे। और दूसरा, the major issue I have is with Spain, क्योंकि भाई माना विलन को इंटरनेशनल दिखाना था because the plot is asking for it, प्लस तुमको फाइनल शोडाउन कराना था बैल के अखाड़े में, you know, somehow grand करके, पर भाई उसके चक्कर में तुमने विलन को दहशतगर्द कम और शोमैन ज्यादा बना दिया है, जिसके चक्कर में जो तुमने भारी आवाज दे के कोशिश करी है, यू नो, गहराई में उतरने की, वो भी फीकी पड़ गई है। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स जिसकी वजह से टुवर्ड्स द एंड तुम्हें मूवी थोड़ी हल्की से लगेगी या कि ये क्या हो गया, ये इसकी क्या जरूरत थी, या फिर इट कुड हैव बीन सो मच बेटर, व्हिच इट कुड हैव बीन, यस, बट स्टिल अगेन ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई एक्चुअली एंजॉयड द मूवी, और ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। सो स्पेशली फॉर समवन जो विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट करी हुई लव स्टोरी देखने गया है, उसके लिए द क्लाइमैक्स का फाइनल राड़ा भले ही बेसिक किया हो, कहानी का जो एंड था लाइक आई सेड बिफोर वो सैटिस्फाइंग था। सो व्हिच इज व्हाई आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और पैसा है और ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे है, तुम्हें कुछ ना कुछ देखने जाना होगा ही बिकॉज इट्स फन एंड एवरीथिंग, तो जाओ जाके ये मूवी देख के आओ। अगर ऑलरेडी देख ली है तो आ जाओ कमेंट्स में बातें करते हैं। अगर कल देखोगे तो देख के आके बताना कि तुम्हारी बंदी ने या तुम्हारे बंदे ने क्या कहा और क्या नहीं। So that was my take about O Romeo, but apart from all this, one bonus thing, अगर तुम सिंगल हो और तुम्हें कोई लव स्टोरी देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जो कि तुम्हें होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लव स्टोरी हर कोई देखे, उसमें क्या बात है, उसमें मजा थोड़ी है, तो I would genuinely recommend you guys to go and watch What the Two। उसमें मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया यहाँ पे because the people are not interested in knowing what I'm saying about that, but I'm definitely going to make a video about that on Instagram about the reel, a proper अच्छी
थोड़ी सी डिटेल सी वीडियो। सो डू मेक श्योर टू फॉलो मी देयर सो दैट तुम्हें वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आए दिन मिलती रहे। सो दैट्स दैट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ नटशल बस कल या परसों आ ही जाएगी फॉर श्योर।